नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षा के लक्ष्यों पर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य क्यों ज़रूरी है। शिक्षा को चाहे हम व्यापक रूप में देखें या फिर संकुचित रूप में, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। व्यापक और संकुचित रूप हम देख चुके हैं क्या होता है। सामान्यतः जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम व्यापक रूप की बात करते हैं। ज़्यादातर जो शिक्षा का रूप देखा जाता है स्कूलों में जो दिखता है, विश्वविद्यालयों में जो दिखता है, वो शिक्षा का संकुचित रूप दिखता है। दोनों ही तरह के रूपों में शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। शिक्षा के उद्देश्य ही शिक्षा को एक दिशा प्रदान करते हैं कि शिक्षा क्यों दी जा रही है। ये सब शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा के द्वारा हम विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है। तो क्योंकि शिक्षा का हम एक उद्देश्य ये मानते हैं कि विद्यार्थियों का विकास हो, उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आए, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए। तो ये जब ही हो सकता है जब हम पहले उद्देश्यों का निर्धारण करें कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, हमें किस तरह का परिवर्तन चाहिए। जब हम ये उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो फिर हम बेहतर एक शिक्षा दे पाते हैं। और अंतिम बात ये कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब अगर हम आज से कुछ साल पहले या कुछ सदियों पहले की बात करें, तो उस समय जो शिक्षा के उद्देश्य थे और आज जो वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनमें हमें परिवर्तन मिलता है। तो समय के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह से शिक्षा का स्वरूप बदलता है, उसी प्रकार से उसके उद्देश्य भी बदलते चले जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं अ, शिक्षा के कुछ उद्देश्यों पर अब हम नज़र डालते हैं। तो शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है, वो है विद्यार्थियों के अनुभव और विद्यालयी ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करना। देखिए जब एक बच्चा स्कूल आता है, तो उसके पास बहुत सारे अपने अनुभव होते हैं। उसके पास भाषा होती है, उसके पास अपने आस-पास के वातावरण का अनुभव होता है, अपने परिवार के वातावरण का अनुभव होता है, उसके पास मूल्य होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें लेकर स्कूल आता है। और जब वो स्कूल आता है, तो स्कूल में एक अलग ही उसे दुनिया मिलती है। तो जो विद्यालयी ज्ञान होता है, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो विद्यालयी ज्ञान है और जो विद्यार्थी का अनुभव है, दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर आता है तो किताबें मिलती हैं, बिल्कुल एक अलग तरह की दुनिया होती है। तो शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अनुभव और जो विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान है, उन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, तालमेल बिठाना। अधिकांशतः बच्चा घर, आस-पड़ोस और रिश्तेदारों से सीखता है। जब वह स्कूल में प्रवेश करता है, तो वहाँ का वातावरण उसके बाकी जीवन से भिन्न होता है। शिक्षा को विद्यार्थियों के अनुभव और स्कूली ज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में होना चाहिए। जैसे कि बच्चे की भाषा को हम देख सकते हैं। बच्चा अपने घर से अपनी भाषा लेकर आता है। तो विद्यालय में हमें उसे नई भाषा सिखानी है, उसकी भाषा को सुधारना है, लेकिन उसकी भाषा का प्रयोग करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के अनुभव और विद्यालयी ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करना सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है आत्मज्ञान, यानी शिक्षा के द्वारा हम अपने आप को खोजते हैं। हमें जीवन में क्या करना है? हम क्या करना चाहते हैं? वास्तव में हम क्या बनना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। शिक्षा अपने आप को खोजने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, निरंतर चलती है। जैसे-जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि हम लाइफ में बहुत कुछ नया सीखते हैं और हमें लगता है कि अरे! हमें तो हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम कई बार अपने जैसे-जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हमें इस तरह की चीज़ें समझ आती हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो हमें अपने आप को खोजने में मदद करती है। स्कूल और शिक्षक सोचे विचारे गए विभिन्न कक्षाई अनुभवों द्वारा बच्चों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। स्कूलों में कुछ ऐसी गतिविधियां कराएं, बच्चों से बातचीत करें, आपसी संवाद करें, उसके द्वारा हम बच्चों को आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, अपने कौशल हैं, जिन्हें स्कूली परिवेश में पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती क्योंकि स्कूल सबको एक समान मानता है। तो हमें ये लगता है कि
सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाए, शिक्षण एक जैसा दिया जाए, सभी बच्चों की जो इवैल्यूएशन है वो एक जैसा किया जाए। लेकिन हर बच्चे की अपनी क्षमताएँ हैं, अपनी रुचियाँ हैं, अपने कौशल हैं। इन कौशलों का संवर्धन करना ही शिक्षा का उद्देश्य है और ये सिखाना कि हर व्यक्ति अलग-अलग है। इन भिन्नताओं का सम्मान करना, ये हमें विद्यालय सिखाता है। ये स्कूल की जो शिक्षा है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो अलग-अलग लोग हैं, उनको उनका सम्मान करना हमें सिखाया जाए। ठीक है? उसके बाद वातावरण निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये एक शिक्षा का उद्देश्य आता है। क्योंकि हम बार-बार ये कहते हैं कि शिक्षा तभी हो सकती है जब एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो, जब एक अच्छा माहौल मिले तभी बच्चे पढ़ सकते हैं। एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे बच्चे खुद पढ़ने में रुचि लें। तो ये जो वातावरण का निर्माण है, ये सिर्फ शिक्षक के द्वारा या विद्यालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अंदर विद्यार्थियों को भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है। उनको खुद इन्वॉल्व करना है, एक ऐसा माहौल बनाने में जहाँ पे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें, उन्हें मज़ा आए पढ़ने में, उन्हें सीखने में मज़ा आए। वो इंतज़ार करें कि कब हमारी क्लास हो, कब हमारा स्कूल हो। तो जब इस तरह का माहौल होगा, तो शिक्षा बहुत बेहतरीन बनेगी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य आता है सृजनात्मक योग्यताओं और कौशलों का संवर्धन। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि शिक्षा का एक उद्देश्य है विभिन्नताओं का सम्मान करना। हमने देखा कि सभी बच्चे अलग-अलग हैं, उनमें अलग-अलग स्किल है, उनमें अलग-अलग योग्यताएँ हैं। तो इन अलग-अलग स्किल और योग्यताओं का विकास करना, उनमें सृजनात्मकता जगाना, उनमें रचनात्मकता जगाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि रट लिया और एग्ज़ाम पास कर लिया, नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे क्रिएटिव बन सकें, कुछ नया कर सकें, इनोवेशंस कर सकें। इस तरह की शिक्षा दी जाए, जिसके अंदर बच्चे इनोवेशन करें, खुद से क्रिएटिविटी करें, नई-नई चीज़ें सीखें, नई-नई चीज़ें सिखाएँ, तब जाके शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। उसके बाद शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हो, जो हमें मुक्त करना सिखाए। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। नहीं तो जो भी बातें हैं कि सृजनात्मकता हो, अपनी खोज करें, ये सब बेकार है, जब तक शिक्षा मुक्त नहीं करेगी। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय से मुक्त होना पड़ेगा, जैसे गरीबी, लिंग भेद, जाति, सांप्रदायिक झुकाव। इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हमें जो शिक्षा लेने से रोकती हैं। कई बच्चे गरीबी के कारण शिक्षा लेने से रुक जाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी आपको दिख जाएगी, लड़कों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है पढ़ाई में, लड़कियों को नहीं दी जाती। कई बार जातिगत भेदभाव की वजह से शिक्षा छोड़नी पड़ती है। कई बार सांप्रदायिक वजहों से शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे मुक्त होकर हमें शिक्षा की प्रक्रिया को देखना है। शिक्षा को इन सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। हर एक बच्चे को शिक्षा का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। उसके बाद शिक्षा हमें विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का सम्मान करना सिखाती है। सांस्कृतिक विविधता एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है। अब संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, भाषा आती है, रहन-सहन आता है, पहनावा आता है, खान-पान आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप कहाँ रह रहे हैं, आपका क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ों का सम्मान करना क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारी विविधताएँ हैं, यहाँ पे हमें अलग-अलग लोग टकराएँगे। एक क्लासरूम में विविधता से भरे हुए लोग हमें बच्चे मिलते हैं। तो उन सभी बच्चों की जो अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, उनका सम्मान करना, ये सिखाना हमारी शिक्षा का काम है, जो कि हम देखते हैं कि अक्सर हमें नहीं मिलता। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल भी पास कर लेते हैं, कॉलेज भी पास कर लेते हैं, लेकिन उनकी सोच वहीं अटकी रहती है, जैसा उन्हें घर में सिखाया जाता है या जो आस-पास सिखाया जाता है। तो स्कूल का, शिक्षा का ये कार्य है कि विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का सम्मान करना सिखाएँ। दूसरे का सम्मान करने और उसके प्रति न्याय करने का अर्थ यह भी है कि उससे जुड़े खास संस्कृति या समुदाय के प्रति सम्मान यानी किसी एक व्यक्ति का अगर हम सम्मान करते हैं तो वो व्यक्ति जिस संस्कृति से है जुड़ा हुआ है, जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति भी हमें सम्मान करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ये माने कि जो केवल वस्तुनिष्ठ ज्ञान है वही सही नहीं है।
मतलब ज्ञान कोई एकात्मक संकल्पना नहीं है, कोई एक ज्ञान नहीं है, कोई एक अवधारणा नहीं है। ज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि अभी हम इस क्लास में जो शिक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी और के दिमाग में कुछ और उद्देश्य आ रहा हो सकता है आपने कहीं और कुछ और पढ़ा हो। तो ज्ञान का कोई एक रूप नहीं है कि यही बस एक ज्ञान है, यही सर्वे सर्वा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान एक सब्जेक्टिव अवधारणा है, अपने-अपने हिसाब से लोग उसको डिसाइड करते हैं या लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानार्जन के कई प्रकार और तरीके, अलग-अलग तरीकों से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है और अलग-अलग संकल्पनाएँ इसकी हो सकती हैं। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि सिर्फ़ एक ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य आता है कि शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक संरचनाओं पर प्रश्न उठाना है। कोई भी ऐसी शिक्षा जो हमें सामाजिक संरचनाओं पे प्रश्न करना नहीं सिखाती, जो हमें सोचने समझने पर मजबूर नहीं करती, जो हमें किसी वस्तु का विश्लेषण करना नहीं सिखाती, वो शिक्षा बेकार है। असली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सामाजिक संरचना के बारे में सोचने और प्रश्न करने की क्षमता दे। हमें सिखाए, हमें तर्क करना सिखाए, हमें प्रश्न करना सिखाए। अगर हम अपने घर में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, तो हम उस पे प्रश्न करें। हम कहीं अपने समाज में कुछ गलत होते हुए देखते हैं, तो उस पे हम प्रश्न करना सिखाएँ। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा मूल्यों की शिक्षा देना, ये एक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि सिर्फ़ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। व्यावहारिक रूप से हमें मूल्यों की शिक्षा दिया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें समाज में किस तरह से जीवन व्यतीत करना है। और उसके बाद आता है संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना। शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि वो हमें सिखाए कि जो भी संवैधानिक मूल्य है, उनका हमें ध्यान रखना है, उनके प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है, उन्हें सीखना है। विद्यालयों में संवैधानिक मूल्यों को सिखाया जाना चाहिए। हर बच्चे में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। हर बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि वो अपने संवैधानिक मूल्यों का पालन करे। तो ये जो है हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियो शिक्षा की अवधारणा पर आते रहेंगे, तो कृपया चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।